एक्सरसाइज हमारी 5B। तो बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए इसमें इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य इधर है और रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य उधर है। तो जब भी ऐसी कोई पोजीशन आ जाए कि रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया गया और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में दी गई हो तो उसे हम इधर कर लेते हैं। तो इसका मतलब है पहले आएगा आपका क्या, यहाँ से आंसर देखिएगा, आंसर बनेगा द बॉयज। देखो रिपोर्टिंग वर्ब पहले से ही चेंज है, आस्क्ड तो आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा। अब देखिएगा प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य स्टार्ट है तो इसका मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के प्रश्नवाचक शब्द दिया जाएगा और प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो हमारा कंजक्शन बन जाता है बी पार्ट के लिए। इसके बाद वाक्य असर्टिव बना देते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो इसका सब्जेक्ट है द नेक्स्ट टेक्स्ट मैच, तो इसका मतलब है ये हमारा पूरा सब्जेक्ट बनेगा। तो हो जाएगा यहां से द नेक्स्ट टेक्स्ट। इसके बाद यहां से देखिएगा आपका बन जाएगा यहाँ पर मैच। इसके बाद हो जाएगा विल का वुड हो जाता है, सेल का सूट, तो यहाँ पर हो जाएगा वुड। इसके बाद बी से वैसे उतार देंगे बी प्लेड। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। बी पार्ट का सेंटेंस था, प्रश्नवाचक शब्द भी कंजक्शन बन जाता है, उसके बाद एसर्टिव बन जाता है, विल का वुड हो गया, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल सेम पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा है हमारा हर मदर। इसके बाद सेट टू, सेड हो या सेट टू उसको आस्क्ड, मी हो गया। अब देखिए हमने बताया था प्रश्नवाचक शब्द के बाद में अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है तो वो नाउन या एडजेक्टिव प्रश्नवाचक शब्द के साथ में पूरा हमारा कंजक्शन का काम करता है। इसका मतलब है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के पूरा कंजक्शन आ जाएगा हमारा हाउ ओल्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ ओल्ड। इसके बाद इसे हम साधारण वाक्य बनाएंगे तो यू पहले आएगा, तो यू बदलता है ऑब्जेक्ट से, तो हो गया आई इज ए मार्क वाज वेयर, तो आई के साथ वॉज। तो ये हमारा बन जाएगा हाउ ओल्ड आई वॉच। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा आई सेट टू का हो गया आस्क्ड हिम। अब प्रश्नवाचक शब्द आपका कंजक्शन बन जाता है तो वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यू ऑब्जेक्ट, यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट से बदलता है, हिम से बदलेगा तो आ जाएगा आपका ही। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की तो हो जाएगा फाइंड का फाउंड हो जाएगा। दिस का हो जाता है दैट आपका टाइम एंड पोजीशन के हिसाब से। इसके बाद ओल्ड। इसके बाद आपका ओल्ड के बाद क्या है पोस्टेज, तो ये हो गया आपका पोस्टेज, स्टैम्प आप वैसे ही उतार दीजिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 5B एक्सरसाइज का। चौथे पे आ जाइए। आपका हो गया ही सेड या सेड टू को हटा के आस्क्ड, चाहे ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड ही आती है। बस ए पार्ट में कंजक्शन ही आता है और बी पार्ट में प्रश्नवाचक शब्द ही कंजक्शन बन जाता है, बस इतना ध्यान देना है। बाकी जो भी प्रश्नवाचक शब्द होता है उसे सहायक बना देते हैं, मतलब कर्ता और प्लस सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिएगा ही आस्क्ड अस, प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा कंजक्शन के रूप में तो व्हाट। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वाक्य को हम सीधा वैसे ही नोट डाउन कर देते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं टेंस के अनुसार। तो इसका सीधा सीधा जब वाट के साथ एक वचन की सहायक क्रिया, तो यहाँ भी वाट के साथ इजे मार्क वाज वेयर होता है तो एक वचन की सहायक क्रिया आएगी तो वॉज हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका हैपनिंग देयर। बाकी आप सेम वैसे उतार दीजिए और लास्ट में फुल स्टॉप ही लगेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं आगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए रिपोर्टेड स्पीच इधर है, रिपोर्टिंग वर्ब वाली वाक्य इधर है, तो देखिएगा हम इसको इधर कर लेंगे तो बनेगा द केयर टेकर आस्क्ड। ध्यान से आंसर समझिएगा। तो देखिए जब आंसर बताया जाए तो आप उसमें क्या रूल अप्लाई हो रहा है, क्या प्रोनाउन चेंजिंग हो रहा है, क्या टेंस परिवर्तन हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिए उसको। ठीक है, तो हमेशा ऐसी कंडीशन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब इधर कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट है आपका द केयर टेकर, तो आंसर बनेगा आपका द केयर टेकर। रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलते हैं तो हो गया आस्क्ड। इसके बाद देखिए इसमें हु प्रश्नवाचक शब्द भी हमारा बन जाता है कंजक्शन, बी पार्ट का सेंटेंस है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक शब्द के साथ उसे वैसे ही उतार देते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब प्रश्नवाचक शब्द के अनुसार। अब हु के साथ में एक वचन की सहायक क्रिया तो हैज हैव में, हैज हैव तो वैसे भी हैड में जाएगा, तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो सीधा सीधा हैड लिख देंगे। इसके बाद ब्रोकन द फ्लावर वेज, बाकी सेम वैसे उतार देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 6 नंबर देखिएगा, सी आस्क्ड मी। अब देखिए जब वाक्य सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो हमने इफ लगा दिया। अब इसे एसर्टिव बनाएंगे तो यू बदलता है ऑब्जेक्ट से तो हो जाएगा आई, इजे मार चला जाएगा वाज वेयर में तो आई के अनुसार वाज। इसके बाद
इंटरेस्टेड इन, दिस का हो जाता है दैट, तो दैट मैटर, तो ये हमारा बन जाएगा अगला आंसर, ठीक है ना। तो बन गया सी आस्क्ड मी इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट मैटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बिल्कुल सेम 5 नंबर की तरह ये भी है, तो इसको भी सेम ऐसे करेंगे। यहां से लेंगे तो ही आस्क्ड, क्या बन जाएगा, ही हो जाएगा आस्क्ड। अब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट है इससे, तो इफ लगाएंगे, फिर साधारण बनाएंगे तो पहले इट आएगा, इसके बाद इज ए मार्क वाज वेयर, तो इट के साथ वाज लगेगा, इसके बाद बाकी सेम वैसे उतार देंगे, तो टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन। तो जो भी रूल अप्लाई किए जाए तो आप लोग उसे बहुत ध्यान से समझें कि क्या रूल लगाया जा रहा है, क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। इसके बाद सेम ऐसे इसमें भी है 8 नंबर में भी, तो इसको भी इधर कर लीजिए, तो बनेगा मदर आस्क्ड मी, ठीक है ना। देखो टू लिखा है, टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि टू के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का ये ऑब्जेक्ट है, तो मदर आस्क्ड मी बनेगा, क्या बनेगा, मदर आस्क्ड मी, तो ये बन जाएगा मदर आस्क्ड मी। प्रश्नवाचक शब्द ही हमारा होता है कंजक्शन, तो व्हाट। अब इसके बाद साधारण बनाएंगे तो यू बदलेगा मी से, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, तो आ जाएगा आई। अब आई विल का वुड होगा, लेकिन आई के अनुसार सैल हो जाएगा, तो सैल का हो जाएगा शुड, क्योंकि यहाँ पर आई के अनुसार सैल बन जाएगा, तो सैल का शुड हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि विल का आउट सैल का शुड सीधा सीधा उतार दे, ठीक है। तो यहाँ जो इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट होता है हमारा, उसी के अनुसार ये करेंगे, ठीक है। इसके बाद हैव का है भी, यहाँ पर हैव का ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये विल हैव सैल हैव के रूप में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम हैव का ऐड कर दें। यहाँ पर वुड और शुड होगा, बाकी हैव नहीं चेंज होगा, तो हैव, क्योंकि यहाँ पर हैव शब्द रखने अर्थ में आया, मेन वर्ब के रूप में आया, ठीक है। हैव मैंने रखना शब्द में आया है, मेन वर्ब के रूप में। हैव टी और कॉफी सेम वैसे उतार देंगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आप लोग इस पर थोड़ा डाउट करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो हैव है, ये मेन वर्ब के रूप में हैव मैंने रखना शब्द में आया, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको बदलेंगे नहीं, ठीक। आगे देखिएगा लिखा है अरुणा सेड विमला, तो किसी भी नाउन, जब कोई भी नाउन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा लगा के आ जाए, ठीक है, तो वो वोकेटिव केस कहलाता है, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये बनेगा अरुणा आस्क्ड विमला, विमला इधर आ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद ए पार्ट है, तो इफ के बाद साधारण बनाएंगे तो यू ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो बन जाएगा सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में साधारण बनाएंगे तो कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो नो का न्यू हो जाएगा। बाकी सेम वैसे ही, नजमा एड्रेस वैसे उतार देंगे, नजमाज एड्रेस, तो सेम वैसे उतार देंगे, इतना कठिन नहीं है, बस आप लोग बारीकी से बस इतना ध्यान दीजिए कि क्या क्या चेंजेस क्या हो रहे हैं यहाँ पर, क्या प्रोनाउन परिवर्तन हो रहा है, टेंस परिवर्तन हो रहा है, कैसे बदलाव किया जा रहा है, कैसे रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य को उधर से इधर लाया जा रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य से ही वाक्य की स्टार्टिंग की जा रही है, तो यही सारी चीजें आपको ध्यान देना है। तो उसके साथ रूल भी आपका कंप्लीट हो रहा है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ही रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमारा प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द के बाद एसआईटी बनाएंगे, तो यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो बदलेगा आई। डिड का हैड हो जाता है, हैड आएगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो प्लक है तो प्लक का बन जाएगा हमारा प्लक्ड, और दिस का हो जाता है दैट, तो ये हो गया दैट फ्लावर। बाकी सेम वैसे उतार देंगे, फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो बन गया ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड प्लक्ड दैट फ्लावर। अगला है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है तो इसे पहले करेंगे, तो यहाँ से हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे, द पैसेंजर्स आस्क्ड, तो बनेगा द पैसेंजर्स आस्क्ड। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द दिया है, तो प्रश्नवाचक शब्द ही हमारा बन जाएगा कंजक्शन। इसके बाद साधारण वाक्य बनाएंगे जब, तो द नाइट बस टू गोरखपुर, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ये द नाइट बस टू गोरखपुर तक ये पूरा सब्जेक्ट है, तो इसको हम लिखेंगे द नाइट बस, यहाँ से देखिएगा टू गोरखपुर, ये पूरा सब्जेक्ट है, फिर विल का वुड हो जाएगा, तो ये आ गया वुड। इसके बाद लीव वर्ब, हमारी जो मेन वर्ब बची वो आ जाएगी, फुल स्टॉप, तो ये बनेगा द पैसेंजर्स आस्क्ड व्हेन द नाइट बस टू गोरखपुर वुड लीव, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। 12 नंबर देखते हैं, तो देखिएगा सी रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आस्क्ड देम, इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द ही हमारा कंजक्शन बन जाएगा, क्योंकि बी पार्ट का वाक्य है। इसके बाद हम इसको एसआईटी बनाएंगे,
तो ही थर्ड पर्सन है, ही बदलेगा नहीं, क्योंकि ही सी इट दे ऐसे कुछ आ जाता है उसको बदलते नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। इसके बाद डिड का हो जाएगा हैड, हैड आता है तो थर्ड फॉर्म, तो मीट मेट मेट होता है तो यहाँ पर आ जाएगा मेट। इसके बाद विद द एक्सीडेंट वैसे उतार देंगे, ठीक है ना, जो भी एक्सीडेंट है ये सेम वैसे उतार दीजिए यहाँ पे, बाद लास्ट में फुल स्टॉप। कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा जब इनडायरेक्ट बन जाता है तो हमेशा फुल स्टॉप ही लगता है। इसके बाद 13 नंबर पे देखिएगा द जज, तो ये हो गया आपका द जज। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इसमें पहले से ही चेंज है तो आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा। इसके बाद द एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड वैसे उतार दीजिए। ये पार्ट है साइक्रिया से स्टार्ट है तो इफ आएगा, इफ के बाद साधारण बनाएंगे तो यू बदलेगा एक्यूज्ड से तो आ गया ही। एक्यूज्ड का मतलब क्या हो गया, अपराधी, ठीक है ना, तो इसको हमने पुरुष मान लिया। तो देखो द जज मतलब न्यायाधीश जो जज है उसने एक्यूज में आरोपी से कहा, ठीक है ना, हैव यू इवर बीन कन्विक्टेड बिफोर, तो इसका मतलब है कि ये एक्यूज्ड हम पुरुष मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब यू एक्यूज्ड बदलेगा अपराधी मान लिया कि मैं पुरुष है, ठीक है ना, पुरुष जाति से, तो ही हो गया, हैज हैव का हो गया हैड। इसके बाद इवर बीन, बाकी आप सेम बिफोर से वैसे उतार दीजिए, फुल स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, बाकी सेम वैसे हो जाएगा इफ ही हैड इवर बीन कन्विक्टेड बिफोर फुल स्टॉप, ठीक है ना, तो आगे लिख लीजिएगा वैसे ही सेम। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर में, द टीचर सेट टू का हो गया आस्क्ड द स्टूडेंट, वैसे ही सेम रहेगा। प्रश्नवाचक शब्द है हमारा तो वही प्रश्नवाचक शब्द आपका कंजक्शन बनेगा। फिर इसको एसर्टिव बनाएंगे तो पहले यू आएगा तो यू बदलेगा स्टूडेंट से तो हो गया ही। आप चाहो तो सी भी लिख सकते हो क्योंकि स्टूडेंट पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आप ही लिखिए या सी लिखिए, दोनों में कोई गलती नहीं मानी जाएगी, सही माना जाएगा। हैड ऐप का हो गया हैड कम, कम केम कम होता है तो कम ही रहेगा। सो लेट, टुडे का हो जाएगा आपका दैट डे, ठीक है ना, टुडे क्या हो जाएगा दैट डे। अब देखिए जब कंजक्शन इफ लग जाता है तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ से हो जाएगा द मेन, इजे मार्ग वाज वेयर तो बहुवचन है तो वेयर आ जाएगा, और टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए ही आस्क्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ से करते हैं ही आस्क्ड हिमसेल्फ। इसके बाद हाउ आपका प्रश्नवाचक शब्द है तो हाउ आ जाएगा। इसके बाद एसर्टिव बनाएंगे तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है ही से बदलेंगे, तो हाउ के बाद बन जाएगा ही, और ही के साथ विल आता है तो विल का हो जाएगा वुड। इसके बाद प्रिपेयर फॉर, अब माई बदलेगा फिर ही से तो हो जाएगा हिज क्योंकि माई पजेसिव केस है। टेस्ट ऑफ, सॉरी इफ, इसके बाद देयर इज है तो देयर वॉज हो जाएगा क्योंकि इजे मार्ग वॉज वेयर हो जाता है। इसके बाद नो लाइट वैसे ही सेम उतार देंगे, ठीक है ना, LIGHT, तो कोई कठिनाई नहीं थी इसमें, बस आपको करना क्या है ही रिपोर्टिंग और आस्क्ड प्रश्नवाचक शब्द आपका जो दिया गया बी पार्ट का सेंटेंस है तो वही कंजक्शन बनेगा, इसके बाद एसर्टिव बना देना। यहाँ पर ध्यान देना है जब इजे मार्ग का प्रयोग है तो यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है तो वहां पर भी हमारा साइक्रिया चेंज हो जाएगा तो वाज हो जाएगा। आगे देखिएगा सी आस्क्ड मी, इज साइक्रिया से स्टार्ट है तो इफ लगेगा यहाँ पर इसके बाद करता क्योंकि एसर्टिव बनाएंगे तो द मैन इज मार का वाज है तो वाज हो जाएगा। इसके बाद स्टिल कॉन्शियस, सेम कॉन्शियस अनकॉन्शियस वैसे उतार के फिर स्टॉप कर देंगे, ठीक है, तो आगे अनकॉन्शियस लिख लेना। यहाँ से देखिएगा द नर्स आस्क्ड द पेशेंट वैसे उतार देंगे। इसके बाद कॉमन देखो डू या डस साइक्रिया से स्टार्ट है वाक्य तो इफ आएगा, इफ के बाद साधारण बनाएंगे तो पहले यू आएगा तो यू पेशेंट से बदलेंगे तो ही, और डोंट का डिडेंट भी लिख सकते हैं, चाहो तो आप डिड नॉट लिख दीजिए सीधा सीधा तो वो भी सही है, तो डिड नॉट लिख दिया। बाकी आपका फील बेटर वैसे ही हो जाएगा, फेल बेटर नहीं सॉरी यहाँ पर फील लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो फील है तो आप किताब में देख लीजिएगा दिया होगा, तो फील बेटर दिस का हो जाएगा दैट, और आप ये मॉर्निंग लास्ट में वैसे उतार देना, ठीक है ना, फुल स्टॉप कर देना। तो ये हो जाएगा आपका द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ ही डिड नॉट फील बेटर दैट मॉर्निंग, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो देखो हो जाएगा आपका फादर आस्क्ड मी साइक्रियस वाक्य स्टार्ट है तो इफ यू मी से बदलेगा तो आई, कैन का हो जाएगा कुड, सॉल्व सेम वही रहेगा, दिस का हो जाएगा दैट,
प्रॉब्लम का सेम वही प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, फादर आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5 भी सॉल्व हो गई है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 5C, तो उस पर हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 5C पर। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो ऐसे फुल डिटेल के लिए कि आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया जाए, रूल सहित बताया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।